तो आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे कक्षा 9th का। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी अभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका काय प्रेषक पहला चैप्टर है। इसमें दिया गया कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले आपको शब्दों में लिखना आना चाहिए। आपको दिया गया है 57, इसे आपको शब्दों में अंकित करना है। तो 57 के लिए हम कैसे लिखते हैं? 57, फिर 89, 67, तो 67 बोलते हैं इसको, फिर 76, 69, 39, फिर 79, 79 बोलते हैं इसको, 79, फिर 37, 87। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं, अपने को क्या बोलना, 87, 87, फिर 43। और संख्या को घटते क्रम का बोला गया। तो घटते क्रम किस प्रकार से, आपकी सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या रखी है? 97। तो आपको 97 लिखना है पहले नंबर पे। उसके बाद आपको 89 लिखना है। 89 के बाद आपका आ रहा है 87, इसको लिखना है। उसके बाद आपका 79 और फिर 69। तो सब इस प्रकार से आपको घटते क्रम में लिखना है कि पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, इस प्रकार से। फिर आपका इसका भी इस प्रकार से घटता क्रम लिखना है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा 294 दिख रहा है आपको। 294 के बाद आपको 267 दिख रहा है। 267 के बाद में 265, फिर 263, फिर 235। इस प्रकार से उल्टा क्रम आपको जमाते जाना है और लिखते जाना है। इसी प्रकार से आपको यह भी दिया गया, इसमें भी इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें आपकी? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? देखो यहाँ पे 43, ये चारों में बराबर दे रखे हैं। अब यहाँ से आपको खाली बड़ा देखना है। तो सबसे पहले आपको 36 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आप इस हिसाब से कर जल्दी करें तो 43, फिर 43, फिर 43 और फिर 43 लिख दें। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 43, 43, 43 और 43। अब आपको खाली सिलेक्ट क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो इनको छोड़ने पर यहाँ पे 25, 32, 26, 36 और 28। तो सबसे बड़ी संख्या है 36। तो आप इसके साथ क्या कर देंगे, 36 लिख देंगे। अब 36 के बाद आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? तो 32। तो आप इस वाले के साथ में 32 लिख देंगे। अब 32 के बाद आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? तो 28। तो आप इसके साथ में 28 लिख देंगे। फिर कौन सी दिख रही है आपको? यहाँ पे 26 और यहाँ पे 25। तो आप क्या लिखेंगे? 26 और लास्ट में लिख देंगे 25। तो ये आपका इस प्रकार से 36, 32, 28, 26 और 25, ये आपका क्रम बन जाएगा बड़े से छोटे। फिर 31 की पूर्ति, आपको कुछ नहीं करना, खाली गुणा करना है। तो या तो आप 15 की टेबल 7 बार बोल लें तो आपका गुणा हो जाएगा। 12 की टेबल 5 बार, 13 की टेबल 9 बार, 9 की टेबल 7 बार, 11 की टेबल 8 बार। इस प्रकार से आपका क्रम सेट हो जाएगा। देखो 15 7 105, 12 5 160, 13 9 21 17, 13 9 117 होता है। फिर 9 7 63, 11 8 88, 14 7 51, 16 6 96, 17 7 119, 19 3 157, 18 4 172। इस टाइप से यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको दिया गया है नीचे लिखी संख्या को योग कीजिए। तो आपको खाली जोड़ना है 4 5 9 3 6 9 8 7, 8 7 कितना होता है 15 होता है, 9 5 14 होता है। इस टाइप से आपको जोड़ना है। फिर संख्याओं का योग कीजिए, फिर इन डबल संख्या को योग करना है और फिर ट्रिपल संख्याओं को योग करके आपको बताना है। तो ये संख्या को योग दे रखा है, इसको आप अच्छे से करें। अब इसके बाद नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका क्या है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 250 ग्राम रुचि को दी। तो बताए रीटा ने कुल कितने बर्फ़ी दी? तो कुछ नहीं करना, इस तो हम लिखेंगे रीटा की बर्फ़ी और रुचि की बर्फ़ी दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 575। इस टाइप से दोनों को जोड़ने के बाद आपको इस टाइप से क्रम करना है। क्योंकि देखो रीटा ने कितनी दी 350 और इस रुचि ने कितनी दी 225। तो 5 7 और 5 575 आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। तो ये सारे सवाल इसी प्रकार से होंगे और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको अच्छे से सीखना है, इनको भी सीख कर ही जाना है क्योंकि आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए यही क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए।
अब यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा के को नीचे दर्शाया गया है। यहाँ से देखो, ए से चालू हुआ 4170 किलोमीटर, फिर 3410 किलोमीटर 2010, फिर 8140 किलोमीटर और अंतिम में 4830 किलोमीटर चली। अब यहाँ से बोला कि बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से डी तक जाने में, तो अब ए से लेके डी तक, तो अब इनको योग कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या देगा, ए से डी तक के लिए सबसे पहले 4000, फिर 110 और फिर ये रखा है 210। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो ए बी सी और डी, तो उसने ये बोला कि ए से डी तक जाने में कितनी दूर तय की। तो हमें देखेंगे, ये 0 7 8 9, ये आपका 4 और 1 5 और ये 7 8 9, कितना हुआ 9 590। इस टाइप से आपको जोड़ के लिख देना है। फिर उसने बोला ए से ई तक जाने में बस की कुल कितनी दूरी की। तो ए से ई तक जाने में, तो आपने अभी ये आपने ए से डी का निकाला था, अब इसमें आप ई डी से ई तक के जोड़ दो। तो डी से ई तक कितनी है 8140 किलोमीटर। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 0 और 8 1 4 0। तो 0 9 5 4 तो 13, ये 6 और 1 7, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये कुल 18730 किलोमीटर। इसने गलत लिखा है, ये 4 7 8 9 10 18 से, ये इसने गलत लिखा है, सही गलत। फिर नेक्स्ट है आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 18730 आएगा, है ना, ये वाला आएगा, 22,000 नहीं आएगा। अब जमा करें, तो आपको जमा करना खाली जोड़ना है इस टाइप से, ये आपको एग्जाम के लिए दिया, तो ये आप अच्छे से कर लें। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम कर देंगे 18730 इसका उत्तर होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट कार्यपत्र दिया गया आपको घटाव करना, तो वही 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 9 में से 5 4, 7 में से 3 4, 6 में से 3 3। तो इस टाइप से आपको फिर 2 संख्या को घटाओ, फिर 3 संख्या को घटाओ, फिर 4 संख्या को घटाओ, इस टाइप से नॉर्मल चीज़ें रखिए। फिर आपका आ जाएगा कार्यपत्रक 2 में हल करें, फिर ये आपका घटाव आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इस टाइप से सॉल्व करना है और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझते जाना है, सॉल्व करते जाना है। फिर 250, ठीक है, ये इस टाइप से, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप से। आपको लेना कि किन्हीं 2 संख्या, ये हमें आता है किन्हीं 2 संख्या को योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 दूसरी संख्या। तो योग वाली संख्या क्या करना, उसने क्या बोला है कि किन्हीं 2 संख्या को योग 45,000 है। तो 2 संख्या को योग अगर 45, हम बोल देंगे कि x + y बराबर कितना है 45,000। तो उनमें से एक संख्या, उसने बोला है कि एक संख्या 22,000 है, तो हमने एक संख्या को मान लिया ये। ठीक है ना, पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y बराबर 45 माइनस क्या करेंगे 22,500, तो 5 5 10 में 5 के तो 5 2 और 2, तो आ जाएगा 22,500। आपका आंसर भी क्या आएगा 22,500 आ जाएगा। फिर अधिक आता आपका जमा घटा दोनों को मिक्स करके यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करना है, फिर माइनस माइनस करना है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या को सेट करके लिखना है, फिर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पे किन्हीं 2 संख्या को योग ये है, तो इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी क्या है, तो वो आप खाली फॉर्मूला लगा देना और कुछ नहीं करना। आपको क्या करोगे, इसमें एक सूत्र रखना आप, सूत्र क्या होगा आपका, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कुल संख्या। अब पहले निकालने का बोले तो दूसरी संख्या को इसमें से माइनस कर देना, और दूसरी निकालने का बोले तो पहले संख्या को इसमें से माइनस कर देना, और कुल बोले तो दोनों को जोड़ के कुल बता देना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कार्यपत्रक 4।
नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। तो आपको गुणा करना है, देखो यहाँ पे ये 0 का हुआ तो 0 ही होगा और इसका हुआ तो 2 हुआ, तो इसलिए आपका क्या आंसर जाएगा 200। फिर इससे ये आपको खाली गुणा करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो गुणा आप लोगों को आता ही है सिंपल वे में, अगर नहीं आता तो मैं एक करके बता देती हूँ। जैसे आपको दिया गया है, ये वाला दिया गया है आपको 2 संख्या 4 संख्या इस टाइप से, जैसे हम 35 का करते हैं तो 8 पंच 40, 4 24 और ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो 280 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। इस टाइप से आपको करना है। जैसे आपका 56 दे रखा है, 56 में आपको 5 के करना तो 6 पंच 30 की 3 30 25 26 27 28 280। ठीक है, इसका भी आ रहा है। तो इस टाइप से हमें खाली सोल्व करते जाना है, देखते जाना है। अब आपकी इस टाइप से क्वेश्चन, तो इसको आप खाली देख लेना एक बार, पहेली है। अब आप लिखा है यदि दूध के 1 डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताए 4 डिब्बों में कितना आएगा। तो अगर 1 लीटर एक में 50 आ रहा है, आपका एक में 50 आ रहा है, तो 4 से गुणा कर दो तो 4 पंच 20, इससे 200 आ जाएगा। ठीक है, एक टोकरी में 300 आम है तो बताए 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो अगर एक टोकरी, उसने बोला है कि एक टोकरी में 300 आम है तो 3 टोकरियों में कितने आम आएंगे। तो 3 टोकरियों के लिए होगा 3 से गुणा तो 0 0 3 3 9, तो आपका जाएगा 900 आंसर। आया समझ में। इस प्रकार से आपको सबको खाली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। तो आप देखते जाए, समझते जाए। फिर नेक्स्ट कार्यपत्रक 6 हल करें। 4 गुणित 1, फिर ये वाला, फिर इस टाइप का गुणा करना है कि 2 का करा तो 2 और 4 में करा तो 8, फिर 5 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 9 एकम 9 9, ठीक है, फिर 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। इस टाइप से आपका ये गुणा करते जाना, लिखते जाना। इसमें भी इस प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप इसका करेंगे, फिर नीचे क्रॉस, फिर आगे, फिर क्रॉस, तो ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर ये वाले सवाल बनते, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये मिलते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना मिलेगा। तो गुणा कर दो 52 से, क्योंकि अगर इसको लैंग्वेज में सेट करना है तो क्या करेंगे। उसने बोला कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के, कुलदीप तो अपन लिख सकते हैं कुलदीप को, या कुलदीप की एक दिन की मजदूरी कितनी हुई, 98 हुई, क्योंकि उसने बोला कुलदीप एक दिन 90 रुपये कमाता है। अगर 52 दिन काम करे तो हम बोल सकते हैं 52 दिन की मजदूरी बराबर x मान लेते हैं। तो 98 इंटू एक्स बराबर है, अब निकाल लो कुल मजदूरी, है ना। कुल मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 98 का कितने में 52 में गुणा कर देंगे। तो 8 16 18 और 1 19, 8 पंच 40, 4 45 46 48 49, कितना आ जाएगा। तो 6 9 10 और 5 5 6,096, तो आपका जाएगा 5,096। ये इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, इन्हीं को भी इस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करके देखना है। नहीं आता तो फिर कमेंट करें, तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस भी करके दिखा दूँगी, क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना है तो थोड़ा हम जल्दी ही करेंगे। उसके बाद गुणा का आपको आ ही गया है, बता ही दिया है, सिखा दिया है। उसके बाद आता है आपका भाग का। तो निम्नलिखित संख्याओं का भाग, निम्नलिखित संख्याओं को भाग दीजिए। 200 का 10 तो 20, फिर इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो हम एक देखेंगे। अब या तो सिंपल में कर लिया, फिर इस प्रकार से करेंगे कि 10 का किया तो 10 की टेबल 20 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो 20 और ऊपर आप क्या 0, तो आपका ऐसा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं आप इसको, या फिर डायरेक्टली कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि आपको दिया गया है, ये दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है 10 दिया गया, तो 1 से 1 गई तो कितना बचा, 20 बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2000 है, यहाँ पे 2000 दिया गया है। अब यहाँ पे अगर 2000 में 10 का भाग देंगे तो 1 से 1 गया, कितना बचा, 200 बचेगा आपका, है ना। तो आपको ये इस टाइप से लिख लेना है। इधर भी आपका यही भागफल शेषफल, तो आपका जो भागफल आता है वो फिर शेषफल आता है। तो आपका ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है, और जो यहाँ पर आता है वो शेषफल होता है। ठीक है, तो इसी में सारे भाग देते जाना, करते जाना। जैसे आप इस करेंगे तो 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो आप क्या लिख देंगे 6,
0 ऊपर से 9, 3 की टेबल में 3 बार तो 9, फिर 0 ऊपर से 3 तो 3 एकम 3। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल 2 बार तो 6, ठीक है। फिर 3 की टेबल 3 बार तो 9, 3 की टेबल 1 बार तो 3, तो आपका आंसर सही है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सवालों को भी इस प्रकार से भाग देते जाना है, शेषफल भागफल निकालते जाना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, अब इनको घर पे बैठ के अच्छे से करें। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बोले ताकि मैं आपको और क्लियर करके फिर बताऊं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम के लिए ब्रिज कोर्स को ही पढ़ना है क्योंकि ब्रिज कोर्स ही आएगा। अब ये यहाँ पे ये देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि फिर इसने जैसे बोला है कि 3 की टेबल से कितने 6 18 और फिर 6 का इन दोनों को गुणा किया तो 18 आ गया। वैसे अगर 12 की टेबल में कितने बार आता है, 3 चौक 12। अब वापस उसने क्या करा है कि आपका 3 और 4 का गुणा किया, वापस क्या आ गया आपका 12 आ गया। फिर 3 नम 27, तो आपका 3 और 9 का गुणा किया तो आपका क्या आ गया 27। उसने फिर 30, तो कितनी बार जा रहा है 10 बार, तो उसने वापस 3 गुणित 10 किया है तो आपका क्या आ जाएगा 30। इस प्रकार से आप इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक एक बार करके देख लें। इधर भी देखो जैसे आपका दिया गया है, अगर यहाँ लिखे तो 9 एक बार 1 बचा, फिर दूसरी बार 9 9 दूनी 18, तो आपका 18 0, ओके। या 8 का करते हैं 8, तो कितने बार 1 बार, कितना बचा 6 बचा, 8 8 64, ये आपका 0। इस टाइप से आप सारे ही क्वेश्चंस को सोल्व करें, इतना कोई टफ नहीं है। इसमें आपको माइनस प्लस को खाली अंकित करना, जैसे नीचे संख्या को संख्या के बाद अंकित कीजिए तो आपका 0 होता है, इधर +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कितना है, तो आपको 3 दिया गया है, तो आप कितना 1 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर आपका ये 3 लिखोगे, ये हो गया, फिर आपका 4 5 6 7 और ये मान लो इधर हमने 8 लिख दिया कि 4 5 6 7 और 8, ये आपका 8 हो जाएगा। और इधर देखिए तो आपका माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 माइनस का 3 फिर माइनस का 4 और फिर माइनस का 6, ये इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। अब इसमें से बड़ा छोटा निकालना है, तो आपका ये वाला बड़ा होगा, इधर देखे तो ये वाला बड़ा होगा, इधर देखे तो ये वाला बड़ा होगा। इस टाइप से जो माइनस की संख्या है वो छोटी होगी, जो प्लस का है वो बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे इसी प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम चला सकते हैं। तो ये आरोही क्रम में आपके सामने क्या दिया गया है 3 माइनस का 1 माइनस का 7 और 7, और अवरोही क्रम में क्या दिया गया है माइनस का 4 2। तब आप इनको आरोही को अवरोही और अवरोही को आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, एक लाइन वार चलना आपको, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, इस टाइप से। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम का मतलब हो बड़े से छोटा। तो छोटे से यानी कि -1, फिर ये माइनस का 7, फिर माइनस का 1, फिर 3 और फिर क्या आएगा 7, ये आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 4, ठीक है। फिर ये आपको दिया गया इस टाइप से संख्या रहेगा, इन पर भी इसे दर्शाना जो मैंने बताया। तो आपको इनमें से पहले माइनस करना है कि ये 5 है, माइनस का 11, तो माइनस का 11 बाहर आए तो माइनस का ही रहेगा। तो आपका 11 में से 5 गया तो आपका कितना बचता है 6 बचता है माइनस का। इस टाइप से आपको याद रखना है और संख्या रेखा पे इनको दर्शाना है, ये हो जाएगा। फिर कार्यपत्रक आपका इसमें भी 5 दिया गया है, इसको भी आप ऐसे ही सोल्व करके लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका कार्यपत्रक 6 आ जाएगा, इसमें पूर्णांकों पर आधारित कार्यक्रम। तो आपको इनमें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि देखिए जब आप प्लस का प्लस में करेंगे तो आपका प्लस बनता है, जब माइनस में का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस बनता है, लेकिन जब माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो आपका माइनस बनता है, और जब इसका करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस बनेगा। ये आपका रूल है, इसके हिसाब से ही आपको चलना है। देखो इसने करके बताया, जब प्लस का प्लस में किया तो 2 प्लस का 2 बना, अगर इसने माइनस का माइनस में किया तो प्लस का 2 बना, ये माइनस का प्लस में किया तो माइनस का 2, और प्लस का माइनस में किया तो भी माइनस का 2 बना। इस टाइप से आपको समझना है, क्योंकि उसने हिंट यहीं पे दे रखी है। तो आप इस एक एक हिंट को लेते जाएं और सोल्व करते जाएं, ठीक है।
क्योंकि देखो इधर आपका ये माइनस का दो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का दो, ये माइनस का दो, प्लस का प्लस की तीन, इनको जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा। इस टाइप से आपको सोल्यूशन करना है इनका। ये कार्यपत्र काट दिया गया, इसमें भी आपका देखो दे ही रखा है, क्योंकि ये भागित में है तो ये अब माइनस से माइनस गया तो 12, 6 दूनी 12, तो आपका 2 आ गया। फिर इधर ऊपर 4 भागित 2, तो 2 की टेबल में 4, लेकिन माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो आपका माइनस का 2। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका 5 दिया, ठीक है, 5 दिया 15, फिर पचम का 25, फिर इधर, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में भिन्न को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप यहाँ तक सीखे, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें।